Hi, my name is Roshan Ray. I welcome you again to my channel Mind Your Money. मैं इस चैनल पे पर्सनल फाइनेंस एंड इन्वेस्टिंग से रिलेटेड टॉपिक्स पे वीडियो रिलीज करता हूँ और उसी सीरीज में आज का वीडियो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे कि क्या आज के टाइम में 2025 में किसी ब्लू चिप म्यूचुअल फंड या लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये क्वेश्चन दो पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। पहला, वैसे इन्वेस्टर के लिए जो कि इक्विटी मार्केट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना चाहता है, और दूसरा उनके पर्सपेक्टिव से जो कि काफ़ी टाइम से इन्वेस्टेड हैं और नोइंगली अननोइंगली वो इस तरह के ब्लू चिप फंड और लार्ज कैप फंड में इन्वेस्टेड है। सो इन दोनों पर्सपेक्टिव से हम समझेंगे कि किसका अप्रोच क्या होना चाहिए और ये लार्ज कैप म्यूचुअल फंड आज के टाइम में कैसे रिटर्न दे रहे हैं और क्या इन फंड्स में इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं या फिर ये म्यूचुअल फंड कंपनी जो लार्ज कैप फंड्स रन कर रही है वो ज़्यादा पैसा कमा रही है। एक टाइम था जब लार्ज कैप ब्लू चिप म्यूचुअल फंड्स काफ़ी पॉपुलर थे। इनफैक्ट मुझे अच्छी तरह याद है 2010 में मुझे जिस किसी सज्जन ने इक्विटी मार्केट में इंट्रोड्यूस किया, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग के लिए इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने सजेस्ट किया HDFC टॉप 200 या टॉप 100, इन दोनों में से कोई एक नाम होता था उस समय फंड का, और मैंने काफ़ी टाइम तक उसी फंड में इन्वेस्टिंग स्टार्ट किया और कंटिन्यू रखा। और धीरे धीरे जब मैं एक्सप्लोर करने लगा, मार्केट को समझने लगा कि यहाँ पे इन्वेस्टिंग करने से किस तरह का रिटर्न मिल रहा है, किस तरह की वॉलेटिलिटी है, रिस्क किस तरह का है, मैंने उसको स्विच किया दूसरे फंड्स में। होता ये है कि ये लार्ज कैप म्यूचुअल फंड या ब्लू चिप म्यूचुअल फंड्स ये कह के बेचा जाता है कि इस फंड में रिस्क कम है, यानी कि जब आप पैसा जो आप इन्वेस्ट किए हो वो पैसा अगर मार्केट करेक्ट होता है तो आपके पैसे खोने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम है। तो किसी भी इन्वेस्टर को ये समझना पड़ेगा कि जब वो इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टिंग के लिए आता है तो वो रिस्क कितना लेना चाहता है और उसके बदले में उसको रिटर्न कितना मिलता है। और जो ये कहा जाता है कि रिस्क कम है, उसको भी हम समझेंगे कि मार्केट जब करेक्ट हुआ तो कितने परसेंटेज में ये लार्ज कैप म्यूचुअल फंड गिरे वर्सेस दूसरे कैटेगरी के जो फंड है, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, वो कितने परसेंट गिरे और उसमें रिकवरी कितनी फास्ट हुई। इन सारी बातों को एक एक करके डिस्कस करेंगे विथ एग्जाम्पल। ये देखिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये मैंने एग्जाम्पल लिया है SBI लार्ज कैप फंड का। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये लार्ज कैप फंड, चाहे वो SBI का हो, निपॉन का हो, HDFC, ICICI, किसी का भी हो, किस तरह के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। और अगर ये अपने आप को ब्लू चिप और लार्ज कैप फंड की कैटेगरी में रखते हैं तो ऑब्वियसली इनके अंदर जो इन्वेस्टमेंट होगा वो बड़ी साइज़ की कंपनी में होगा, जैसे कि रिलायंस, HDFC, ICICI, इन्फोसिस, TCS। और आप जब इनके इन्वेस्टमेंट को देखेंगे तो आपको यही समझ में आएगा कि ये देखिए, ये एग्जांपल है SBI लार्ज कैप का। इन्होंने HDFC बैंक में 9.57% इन्वेस्टमेंट रखा हुआ। सिमिलरली ICICI, रिलायंस इंडस्ट्रीज, L&T, कोटक, ब्रिटानिया, आइसर मोटर, एक्सिस एक्सेट्रा। किसी भी फंड को उठा के देख ले, लार्ज कैप या सो कॉल्ड ब्लू चिप वाले फंड को, आप उसमें आपको इसी तरह के इन्वेस्टमेंट दिखेंगे। HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ICICI बैंक, एक्सिस, स्टेट बैंक, इन्फोसिस। सेम गोज विद द HDFC लार्ज कैप फंड। लगभग सेम स्टॉक, सेम परसेंटेज में इन्वेस्टमेंट किया हुआ। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जब लार्ज कैप फंड की जो नंबर्स हैं वो सेम है, रेगुलेटर्स ये बोलता है कि टॉप के जो 100 फंड्स होंगे उसको हम लार्ज कैप की कैटेगरी में अगर डालते हैं तो इन स्टॉक्स को मजबूरन इन फंड्स को उन्हीं स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने होंगे। और इनका मार्केट कैप 2 लाख करोड़, 3 लाख करोड़, 4 लाख करोड़, इस तरह के मार्केट कैप की कंपनीज हैं ये सारे, और कई तो उससे भी बड़े हैं अगर आप रिलायंस इंडस्ट्रीज को पर्टिकुलरली देखेंगे तो इस तरह के स्टॉक्स में ये इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये तो हो गया कि लार्ज कैप फंड या ब्लू चिप फंड कहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब एक एक करके अगर आप इसको ये देखेंगे कि इन्होंने किस तरह का रिटर्न बना के दिया है, और फिर हम एक और पर्सपेक्टिव रखेंगे कि ये फंड कितना रिटर्न बना के दिए हैं, साथ में इनका जो एक्सपेंस रेशियो है वो
क्या है? लेट्स स्टार्ट विद द एसबीआई लार्ज कैप फंड। सो पिछले एक साल में 6.56%, 2 साल में 16%, 3 साल में 19%, 4 साल में 15% का कैगर और 5 साल में 21% का कैगर, 21.8% का। आप और इसका एक्सपेंस रेशियो आप देखिए 0.81%। दूसरा है ये निपॉन का लार्ज कैप, ऑलमोस्ट सेम 2 साल का 22%, 3 साल का 25%। सो ये इनका रेंज रहा है रिटर्न का पिछले 5 साल में। अगर आप एक एक साल के पीरियड पे भी देखेंगे तो ये HDFC का लार्ज कैप फंड है और इसका एक्सपेंस रेशियो आप नोट कीजिए 1.01%। मुझे लगता है हाईएस्ट इन द कैटेगरी है, एटलीस्ट मैंने जितने लार्ज कैप फंड यहाँ पे निकाले हैं उसमें तो सबसे ज़्यादा ज़रूर है। और इसका एक साल का रिटर्न है 3.08%, 2 साल का 18%, 3 साल का रिटर्न इसका 21%, 4 साल का 17% और 5 साल का 23% का रिटर्न है। तो ये इनका रिटर्न रहा है। अब ये 1.01% का मतलब ये है कि आपके हर एक 1 लाख रुपए का जो इन्वेस्टमेंट है उसमें से सालाना 1,000 से थोड़ा सा ज़्यादा ये फंड एज ए मैनेजमेंट कॉस्ट या फंड मैनेजमेंट कॉस्ट का है, एक्सपेंस रेशियो का है, ये आपसे लेता है। आप प्रॉफिट बनाएं या नहीं बनाएं या फिर आप कितना भी प्रॉफिट बनाएं, ये उनका चार्ज है जो आपसे ले रहा है। अब ये सेम गोज विद द ICICI, उनका एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा कम है 0.85%। और ये एक्सपेंस रेशियो तब है 0.85 या 1% जब ये डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्टमेंट का डेटा है। अगर गलती से भी किसी ने रेगुलर प्लान में इन्वेस्टमेंट किया है तो आप सेफर साइड पे ये अज्यूम कर सकते हैं कि ये एक्सपेंस रेशियो दुगना होगा। सो HDFC के केस में ये 1.67 से लेके अप टू 2% तक हो सकता है डायरेक्ट प्लान में, रेगुलर प्लान में ये एक्सपेंस रेशियो। मतलब आपके 1 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट पे अगर रेगुलर प्लान में HDFC के लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो लगभग 2,00,000 रुपया 2,000 रुपया पर ईयर HDFC मैनेजमेंट कॉस्ट के फॉर्म में ले रहा। तो ये इनका आपने रेंज देखा कि कैसे इन्होंने रिटर्न बना के दिए। अब सवाल आता है कि अल्टरनेट ऑप्शन क्या है। पर अल्टरनेट ऑप्शन पे जाने से पहले एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि जो कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट को लेके इक्विटी मार्केट में आ रहा है उसको सबसे पहले अपना टाइम होराइजन क्लियर करना पड़ेगा कि मैं आज जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ उस पैसे की ज़रूरत मुझे कब है। और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जिसके बेसिस पे फंड सिलेक्शन किया जाता है। सो अगर आप फंड को केवल रिटर्न के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, हिस्टोरिकल रिटर्न के पर्सपेक्टिव से, तो आपका जजमेंट गलत हो सकता है। सो अगर कोई इन्वेस्टर, जो मैंने कहा 2 पर्सपेक्टिव से हम डिस्कस करेंगे, अगर पहला पर्सपेक्टिव ये हम लेके चले कि कोई इन्वेस्टर इस पर्सपेक्टिव से आज पैसा लगा रहा है कि उसको पैसे की ज़रूरत, आज जो पैसा इन्वेस्ट करेगा, अगले 1 साल 2 साल में जो पैसा इन्वेस्ट करेगा उसको उस पैसे की ज़रूरत 10 साल 15 साल बाद है, तो उसके लिए बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है कि वो किसी मिड कैप, स्मॉल कैप और फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में जाके इन्वेस्टमेंट कर सकता। आपको दिखाऊंगा कुछ एक मिड कैप का एग्जाम्पल कि उन्होंने इसी टाइम पीरियड में कितना रिटर्न दिया है। और दूसरा पर्सपेक्टिव ये कि अगर कोई इन्वेस्टर ऑलरेडी इन्वेस्टेड है और उसको पता है कि मैं इसमें फर्दर इन्वेस्टमेंट तो नहीं कर रहा हूँ लेकिन मुझे इस पैसे की ज़रूरत जो है वो 5 साल 7 साल बाद है कम से कम, तो वहाँ पे भी बेहतर स्ट्रेटजी अपनाई जा सकती है, बेहतर तरीके से अपने इन्वेस्टमेंट का यूज किया जा सकता है। और दोनों केस में अगर टाइम होराइजन 5 साल से ऊपर का अगर किसी के पास है तो मिड कैप, फ्लेक्सी कैप एंड स्मॉल कैप फंड्स इससे बेहतर रिटर्न देते हैं। सो अगर टाइम होराइजन क्लियर है तो आपको मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, स्मॉल कैप वाले ऑप्शन में जाना चाहिए। और ये आपको मैं के साथ में कुछ डेटा शेयर करता हूँ। सो ये डेटा है मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप फंड का। सो आपने देखा कि 5 साल में इन लार्ज कैप फंड्स ने 17 से 20%, 22% के आसपास का रेंज में रिटर्न दिया। ये मिड कैप फंड है, एक एग्जांपल लिया और भी एग्जांपल देखेंगे। 5 साल में 38%,
4 साल का कैगर है 32, 3 साल का 36, 2 साल में भी 35% और 1 साल में 7.89%। दूसरा एग्जाम्पल मैंने ले रखा है इन्वेस्को का मिड कैप फंड। सो अगर आप इसका 5 साल का एग्जाम रिटर्न देखेंगे 32%, 4 साल का 24%, 3 साल का 34% एंड 2 साल का 35 एंड 1 साल का 16%। तो आपने रिटर्न देखा कहाँ, एक तरफ तो 17, 18, 20, 21 और दूसरे तरफ ये रिटर्न आपको उसी टाइम विंडो में, उसी टाइम पीरियड में 32, 30, 35% तक का दिख रहा है। ये रिटर्न मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, कंसिस्टेंटली नहीं आने वाला है, क्योंकि ये पिछले टाइम 5 साल के पीरियड को जब हम देख रहे हैं, ये एक्सेप्शनली वेल पीरियड रहा है इन्वेस्टमेंट इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके रिटर्न बनाने के लिए। बट फिर भी हम सेम टाइम पीरियड में लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप को कंपेयर कर रहे हैं, तो अप्लीकेबल तो होता है। अगर आप किसी स्मॉल कैप का एग्जांपल उठाकर देखेंगे, ये कोटक का स्मॉल कैप है, 5 साल में 34%, 4 साल में इनका रिटर्न कम है 18, और 3 साल में 23, 2 साल में 21% और 1 साल में कोई भी रिटर्न बना के नहीं दिया। इसी एक फंड का एग्जांपल मैंने अपने लास्ट वीक के वीडियो में लिया था, जो मेरा पर्सनल इन्वेस्टमेंट था, कि कोविड के टाइम से लेके अभी तक कैसे 5 साल में 5 गुना पैसे बना के दिए इस फंड ने। अब ये फंड हालांकि परफॉर्म नहीं कर रहा, वो एक अलग बात है। अब एक और चीज़ आपने अगर नोटिस नहीं किया तो मैं हाईलाइट कर देता हूँ। हमने एक्सपेंस रेशियो देखा, अब आप एक स्मॉल कैप का एक्सपेंस रेशियो देखिए 0.55%, ये मिड कैप 0.63% और ये मिड कैप 0.7%। इस मिड कैप का भी 0.7% के आसपास का रिटर्न है। तो आपने ये देखा कि एक तरफ वो लार्ज कैप फंड रिटर्न तो कम बना के दे रहे हैं, लेकिन चार्ज आपसे एक्सपेंस रेशियो के फॉर्म में ज़्यादा कर रहे हैं। तो ये भी अपने आप में एक समझने वाली बात है कि अगर कोई आपको ये कहे कि मैं आपको रिटर्न कम बना के दूंगा लेकिन आपसे चार्ज ज़्यादा करूंगा, और दूसरी तरफ आपके पास ये ऑप्शन हो जहाँ पे रिटर्न ज़्यादा बनने की प्रोबेबिलिटी हो और उसके बदले में जो आपसे फ़ी लिया जाए, चार्ज लिया जाए, वो कम लिया जाए, तो आप खुद समझ सकते हैं कि आपको किस रास्ते पे जाना है, क्या ऑप्शन चूज करना है। और क्राइटेरिया मैंने आपके सामने ये रखा कि आपको टाइम होराइजन आपका क्लियर होना चाहिए कि आपको कितने टाइम बाद पैसे चाहिए। अगर आप इस तरह फंड सिलेक्शन करते हैं तो आपके लिए रिटर्न इम्प्रूव करना काफ़ी इजी हो जाएगा, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। और अभी भी आप अगर कन्विंस्ड नहीं हैं कि ये 4% का रिटर्न, 5% ज़्यादा रिटर्न कितना इम्पैक्ट डालता है, तो आपके साथ जाने से पहले लास्ट में एक और चीज़ शेयर करता हूँ। ये सिंपल एक कैलकुलेटर है। मैंने इसमें एग्जांपल लिया है कि 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, और इसको एक तरफ हमने एग्जांपल देखा, लेट से 17% का एग्जांपल ले लेते हैं, लार्ज कैप फंड का जितना रिटर्न देखा ओवर पीरियड, और 10 साल का टाइम पीरियड लेते हैं। 10 साल में 17% की कैगर से ये 10 लाख रुपया लगभग 48 लाख रुपये बनता। और दूसरा जो हमने मिड कैप का एग्जांपल लिया, उसमें रिटर्न तो काफ़ी दिखा है, लेकिन हम फिर भी समझने के लिए केवल इसमें 4 से 5% का ऐड ऑन करेंगे, लेट्स से 5% का ऐड ऑन करते हैं। और सेम टाइम पीरियड सिलेक्शन ऑफ फंड आपका अगर बदल गया, आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेंसी चेंज हो गई, तो आप 48 लाख के बजाय 73 लाख रुपये का रिटर्न देख रहे हैं। तो ये पावर है ओवर पीरियड 3%, 4%, 5% ज़्यादा रिटर्न मिलने का। आप इसको ये समझ के इग्नोर ना करें कि अगर कोई फंड हमें 2% कम रिटर्न दे रहा है, मैं उसमें इन्वेस्टमेंट काफ़ी टाइम से कर रखा हूँ, मुझे कंटिन्यू रखना चाहिए। ये पर्सपेक्टिव को भी चैलेंज करने की ज़रूरत है। अगर आप सिंपली 2% का भी रिटर्न का डिफरेंस अगर देखेंगे तो 48 के बजाय 56 लाख रुपये, 57 लाख रुपये का रिटर्न बनता है। चाहे आप किसी फंड में इन्वेस्टमेंट काफ़ी टाइम से कर रखे हो, आप खुश हो शायद परफॉर्मेंस से, लेकिन अगर आपको रिटर्न बढ़ाना है तो आपको ये कंपैरेटिव एनालिसिस देखनी चाहिए, समझनी चाहिए,
और उसके हिसाब से चेंज करना चाहिए ताकि आप अपने पैसे पे बेहतर रिटर्न बना सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और वीडियो कैसा लगा, आपके कुछ कमेंट्स हैं, फीडबैक्स हैं तो प्लीज़ शेयर करें। थैंक यू।